आज सभी अखबारों में, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर एक मुद्दा चला हुआ है और उसमें चाहे राष्ट्रीय चैनल भी हैं। हमारे कैथल के स्थानीय नेता है, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे और सीनियर आदमी है रणदीप सुरजेवाला जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की कि आज हर आदमी उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। हमारे से भी बात पूछते हैं लोग कि उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो उसको लेकर के हमारे को भी दिशा निर्देश हुआ कि हम अपनी बात रखें और उसके अंदर काफी मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि हमारा साथी है, सम्मानित साथी है, पूर्व में विधायक मंत्री रह चुका है। अब की बार कैथल की जनता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने का काम किया और उससे वो इतने बुरी तरह फेडअप हैं, बौखलाए हुए हैं कि अनाप शनाप भाषा का या अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी साथी हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी सामने चुनाव लड़ रहे हैं इनकी तो क्या बिसात है। मैंने तो इनके नेता को, ओम प्रकाश चौटाला को भी सबक सिखाने का काम किया है। आज ओम प्रकाश चौटाला जी देख लो कहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव कैथल की जनता ने करवट बदली, रणदीप जी चुनाव हार गए। उसके बाद तो मैं कहता हूं कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जब कभी बोलते हैं। कैथल में उन्होंने पिछले मीटिंग की और उसमें कहा कि कैथल वासियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, तुम राक्षस हो, मैं कैथल के वोटर को श्राप देता हूं। और उस समय मैंने भी कहा था भाई श्राप देने ना तो आप कौन से ऋषि हो, अष्टावक्र ऋषि की औलाद हो, ददीची हो, क्या हो आप, एक हमारी तरह सिंपल नागरिक हो और आपको ये श्राप देने का किसने अधिकार दे दिया। परंतु अब मेरे को ऐसे लगता है, मैं खुद कहता हूं, मुझे उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी। वो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे आदमी है, परंतु अपना एक भाषा होती है कि जैसा गुरु वैसा चेला। जब वो 2-4 दिन 10 दिन दिल्ली लगा करके आते हैं और जब उनके गुरु को मिलकर के कैथल आते हैं तो फिर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। अभी कल परसों ही उन्होंने फिर कहा है कि ये जो आप चुन करके भेजते हो, ये कहते हैं हमारी चलती नहीं। वो क्या हम इनको, हेमा मालिनी जी का नाम लेकर के, हेमा मालिनी जी भारत की शान है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत की शान है। उनको हिंदुस्तान के युवाओं को एक से एक अच्छी फिल्में दे करके मार्गदर्शन करने का काम किया है। उनके बारे में भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की है कि कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं कह सकता। तो इसलिए आज मैंने आप साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अपना चुनाव तो होते रहते हैं, जीत हार भी लगी रहती है। आपने अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए। जहां तक वो बार बार कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, मैं उस भाई को कहता हूं भी तू तो कैबिनेट का मंत्री था, तेरी तो खूब चलती थी, 15 साल एक छत्र तुम्हारा राज रहा है। मैं बार बार पहले भी आप साथियों से कहा है, कैथल से अंबाड़ा की रोड सड़क है, आप 15 साल इस पर पैच वर्क भी नहीं करवा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी सरकार ने अंबाड़ा से लेकर के वाया कैथल, वाया हिसार, वाया चूरू और सालासर धाम तक 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। कोई बात करे, कोई नेता सुलझाया कोई, उसकी तो बात सुन ले। सुरजेवाला जी, आप में हजारों 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 अवगुण भरे पड़े हैं और आप मंच पर खड़े होकर के बड़े साफ सुथरे पाक बनना चाहते हैं। ये बात हमने आपको बतानी थी। नहीं, उससे पहले भी आपने नहीं सुना, उसने क्या कहा, क्या इनको चाटते हम, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं पहले यहाँ आपके सामने कोई बदतमीजी से कोई शब्द बोल दूं और बाद में उसको ठीक करता फिरूं, ये कहाँ की बात है, क्या औचित्य है इसका। और ये उन्होंने पहली बार थोड़ी किया है। इनका मैं तो ये कहूंगा कि इनका ये खानदानी काम है, बल्कि महिलाओं का सम्मान तो
सारा कैथल के, सारा हरियाणा के लोग जानते हैं जिस प्रकार। परंतु मैं किसी पे किच्चर उछालना नहीं चाहता, परंतु जब भी बोलता है मैं कहता हूँ इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं और मंच पर खड़े होकर के इस प्रकार शो करेंगे कि हम जैसे इनको बड़ी चिंता है बहन बेटियों की, जब बोलते हैं अनाप शनाप बोलते हैं। ये कौन होता है कैथल के लोगों को श्राप देने वाला? 15 साल लोगों ने वोट दिया, विधायक बनाए, तेरे पिताजी को बनाया, तेरे को 2-2 बार बनाया, आप कैबिनेट के मंत्री बने, इसका मतलब यही सजा दिया कैथल के लोगों को? कैथल के लोगों ने गुनाह कर दिया। अगर वो कैथल के लोगों के पैर धो करके पानी भी 100 बार पिए ना, फिर भी कैथल की जनता का ऋण नहीं उतार सकते सुरजेवाला जी। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे अखबार है, चाहे टीवी चैनलों पर उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको एक तरह से कहूंगा लताड़ लगाने का काम कर रहे हैं। क्या माफी मांगती? इस चीज की क्या माफी है? मैं तो कहता हूँ इसके खिलाफ बल्कि कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और महिला आयोग ने भी सख्ती से इसके निपटना चाहिए। नहीं कोई महिला आयोग भी कोई छोटा सा कार्यकर्ता अगर गलती करते उस पर सख्त हो जाते हैं। जब इस प्रकार के बड़ा नेता कोई गलत सलत बयान देते हैं उस पर ये पीछे हट जाते हैं। मैं महिला आयोग से भी प्रार्थना करूंगा कि इसका सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात तो आप महिला आयोग से करोगे वहाँ अच्छी लगेगी, मैं कुछ कह दूंगा फिर महिला आयोग मेरे पर सख्त हो जाएगी। विधायक जी आपकी नजर में क्या सजा होनी चाहिए रणदीप सुरजेवाला जी? सजा तो कैथल की जनता ने उनको दे दी और दोबारा से देंगे, और अब लोकसभा के चुनाव में भी कैथल की जनता सजा देगी। परंतु मैं सुरजेवाला जी की तरह कोई रीसित पसवी तो है नहीं कि मैं उसको श्राप दूं या कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। श्राप आपने पहले हाँ जी, आपने श्राप दिया था नहीं मैंने उसकी प्रतिक्रिया की थी। भाई आप कौन होते हो श्राप? कैथल की जनता ने आपको श्राप दे दिया कि आप आज बाहर बैठे हो, आप परेशान हो, फेडअप हो, जहां देखते हो कुछ ही बोल देते हो। पता नहीं, आप पत्रकार साथी हैं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है किसी दिन उसको शाम को बिठा करके कि भाई साहब ये जीत हार तो लगी रहती है, कल को चुनाव होता है, पार्टी मेरे को चुनाव लड़ती है, वो तो कैथल की जनता ने फैसला करना क्या, ठीक लगेंगे जितवा देंगे, नहीं ठीक लगेंगे बाहर बिठा देंगे। अगर फिर मैं फिरूंगा उनको गालियां देता बाद में? नहीं, हम जितना आज कैथल के लोगों का सम्मान करते हैं बाद में भी उतना ही करेंगे चाहे कोई भी नतीजा आए। तो कोई मशवरा विधायक जी सुरजेवाला के लिए आपको? मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं कहूँगा परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, या थोड़ा बहुत गीता का कोई अध्याय पढ़ लेकर या किसी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर बड़े नेता की 2-4 दिन क्लास लगा ले। मैं ये कहूँगा भाजपा में तो उसका कहाँ सौभाग्य है, मेरे को नहीं लगा उसका नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये तो इसका जवाब रणदीप सुरजेवाला जी दे सकते हैं या कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दे सकते हैं। देखो राजनीति में मैं उसको मेरे से भी सीनियर मानता हूँ। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमारी भाजपा की सांसद और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में जो अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। महिला चेयरपर्सन, भाजपा महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष और उससे भी ऊपर एक सामान्य महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष के नेताजी, आपका यह सार्वजनिक मंच पर ऐसा अभद्र व्यवहार करना, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी देना, यह दर्शाता है कि आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भाजपा सरकार का विरोध करते करते आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कुछ ही समय पहले हमारी भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत जी के बारे में भी सुप्रिया जी ने ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया। मैं ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करना क्या कांग्रेस का कल्चर बन चुका है? क्या कांग्रेस में ऐसी अभद्र भाषा को सामान्य समझा जाता है? तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब आप एक महिला का अपमान करते हैं तो आप सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं करते, अपितु भारत देश की आधी आबादी का अपमान करते हैं, और आपको इसके लिए जल्दी से जल्द माफी मांग लेनी चाहिए।